माता सीता ने भी अपने कर्मों का फल भोगा था, तो हम इंसान क्या चीज़ हैं। रामायण की कथा तो सभी ने सुनी या पढ़ी जरूर होगी, जिसमें श्री राम और माता सीता के जीवन से जुड़े पहलुओं को दिखाया गया है। उन्हीं में से एक कहानी में बताया गया है कि कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपनी पत्नी सीता को एक धोबी की बातों में आकर अयोध्या छोड़कर जाने को कह दिया था। लेकिन आपको क्या पता है कि वो धोबी के रूप में जन्मा एक पक्षी था, जिसके श्राप की वजह से ही माता सीता को वन में भटकना पड़ा था। जी हाँ, आपने सही सुना, माता सीता को श्राप मिला था। आज हम आपको बताएंगे कि देवी सीता को किस पाप की सज़ा मिली, क्यों उनको वन वन भटकना पड़ा। मिथिला नगरी में राजवंश राज करता था। उन्हीं में से एक राजा शीर्ध्वज थे। एक बार यज्ञ के लिए वह जमीन जोत रहे थे और वहाँ की जमीन में से एक छोटी कन्या निकलती है। इस सुंदर कन्या को देखकर राजा को बहुत खुशी हुई और उन्होंने उस कन्या को अपनी पुत्री बना लिया और उसका नाम सीता रखा। एक दिन सीता अपने सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वहाँ उन्हें तोते का एक जोड़ा दिखाई दिया, जो कि बहुत खूबसूरत जोड़ा था। वो दोनों पक्षी पर्वत की चोटी पर बैठकर बातें कर रहे थे। पृथ्वी पर श्री राम नाम से विख्यात एक बड़े सुंदर राजा होंगे। उनकी महारानी का नाम सीता होगा। श्री राम के साथ देवी सीता कई वर्षों तक राज करेंगी। धन्य है वो जानकी देवी, धन्य है वो श्री राम। उन तोते के जोड़े की बातें सुनकर सीता को लगा कि यह दोनों तो मेरे बारे में बात कर रहे हैं। तब माता सीता ने सोचा कि इन्हें पकड़कर मैं अपने जीवन से जुड़ी सारी बातें जान सकती हूँ। क्यों ना इनको पकड़कर अपने आने वाले जीवन से जुड़ी हर बात जान लूँ। इसलिए तब उन्होंने अपनी सहेलियों से उन दोनों पक्षियों को पकड़कर लाने को कहा। उनकी सहेलियाँ उस पर्वत पर गईं और उन पक्षियों के जोड़े को पकड़कर ले आई। माता सीता उन पक्षियों से कहती है कि तुम दोनों बहुत सुंदर हो, देखो तुम डरो मत, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी मैं। तुम बस मुझे यह बताओ, तुम दोनों कौन हो और कहाँ से आए हो? यह राम कौन है, यह सीता कौन है और तुमको इनके बारे में कैसे पता है? माता सीता के पूछने पर दोनों पक्षी बताते हैं कि एक बहुत विख्यात महर्षि वाल्मीकि हैं। हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि ने रामायण नाम का एक ग्रंथ लिखा है, जिसका पाठ उन्होंने अपने शिष्यों को भी करवाया है। उन पक्षियों ने आगे सीता को बताया कि महर्षि ऋष्यशृंग के द्वारा किए गए पुतेष्टि यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये चारों मानव शरीर धारण कर पृथ्वी पर जन्म लेंगे और बड़े होने पर श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ हाथ में धनुष लिए मिथिला आएंगे और शिव जी के धनुष को तोड़कर सीता से विवाह करेंगे। फिर उन पक्षी के जोड़ों ने कहा कि सुंदरी, हमने तुमको सब कुछ बता दिया, अब हमें छोड़ दो और जाने दो। अब हम जाना चाहते हैं। लेकिन पक्षियों की बातें सुनकर सीता के मन में और भी बातें जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने उन दोनों से पूछा कि राम कौन होंगे, कहाँ के होंगे, वो किसके पुत्र होंगे और मिथिला आकर कैसे सीता से विवाह करेंगे। तभी नर तोता बोला, श्री राम का मुख कमल के समान सुंदर होगा, नेत्र बड़े बड़े और खिले हुए होंगे, नासिका ऊंची,
पतली भुजाएं घुटनों तक और गला शंख के समान होगा। मैं उनका क्या वर्णन करूं, जिनके गुणों का बखान 100 मुख वाला भी नहीं कर सकता। दोनों पक्षी कहते हैं कि जानकी देवी धन्य हैं, जो जल्द ही रघुनाथ जी की पत्नी बनकर कई वर्षों तक राज करेंगी। हे सुंदरी, तुम कौन हो? तब सीता ने पक्षियों की सारी बातें सुनकर कहा, इतनी देर से तुम जिसकी बातें कर रहे हो और जिसे तुम जानकी कह रहे हो, वो तो मैं ही हूँ। तब माता सीता कहती हैं, अब मैं तुम दोनों को तब छोड़ूंगी जब श्री राम यहाँ आकर मुझसे विवाह करेंगे। तब तक तुम दोनों मेरे घर मेरे साथ आराम से यहीं रह सकते हो। यह सुनकर मादा तोता जानकी से कहती है कि हम वन के पक्षी हैं, हमें घर में सुख नहीं मिलेगा और मैं गर्भवती हूँ, मुझे जाने दो और मैं अपने स्थान पर जाकर अपने बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। अगर आप चाहें तो हम फिर से आपके पास आ जाएंगे। लेकिन उसके इतना कहने पर भी उसे सीता जी ने नहीं छोड़ा। तब उसके पति नर तोते ने कहा, सीता, मेरी पत्नी को छोड़ दो, वो गर्भवती है। जब यह बच्चे को जन्म दे देगी, मैं खुद अपनी पत्नी को लेकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तब माता सीता ने कहा, तुम जाओ, तुम आराम से जा सकते हो, मगर यह मादा तोता मुझे बहुत पसंद है। तुम घबराओ नहीं, मैं इसकी अच्छे से देखभाल करूंगी। और जब माता सीता ने उस मादा तोते को छोड़ने से इनकार कर दिया, तब नर तोता बहुत ज़्यादा दुखी हुआ और दोबारा नर तोते ने माता सीता से निवेदन किया कि मैं अपने पत्नी के बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगा। माता सीता, तुम बहुत अच्छी हो, मेरी प्रार्थना मान लो। इस तरह नर तोते ने माता सीता को बहुत समझाया, लेकिन सीता जी ने उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तब मादा पक्षी ने क्रोध में आकर माता सीता को श्राप दिया, अरे तू जिस प्रकार मुझे मेरे पति से अलग कर रही है, वैसे ही तुझे खुद भी गर्भवती अवस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा। और कुछ दिन बाद पति से बिछड़ने के वियोग में मादा पक्षी के प्राण निकल गए और पत्नी की इस तरह मौत हो जाने पर नर पक्षी बहुत दुखी हुआ। फिर वो सीता जी से बोला कि मैं मनुष्यों से भरी श्री राम की नगरी में जन्म लूँगा और मेरे ही कारण तुम्हें तुम्हारे पति से वियोग का दुख उठाना पड़ेगा। यह कहकर वह पक्षी वहाँ से उड़ जाता है और कुछ साल बाद उस नर पक्षी का जन्म धोबी के परिवार में हुआ और उसी धोबी के कारण माता सीता का अपमान हुआ और माता सीता को अपने पति श्री राम से अलग होना पड़ा। उसी मादा तोते के श्राप के कारण ही माता सीता को अपने पति श्री राम से बिछड़ने का कारण बना। इसलिए जब माता सीता गर्भवती थी, तब उन्हें भी अपने पति से दूर वन में रहना पड़ा। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि कर्मों का फल हमें यहीं मिलता है, और इस कहानी से यह बात सिद्ध हो जाती है कि कर्म के फल से कोई नहीं बच सकता, चाहे भगवान श्री राम हो या सीता, फिर इंसान हो या शैतान, रंक हो या राजा, सभी को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल वाणी हिंदी कहानियाँ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बेल आइकन भी हिट करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिले, और अच्छे कमेंट करें कि आपको कहानी कैसी लगी।